हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने देखिए फिर से क्या है, आपका 2025 एग्ज़ाम को लेकर क्वेश्चन आए हैं जो आपका सोशल साइंस से है। ठीक ना, क्या है? सोशल साइंस से है। और ये सभी जो क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, बाबू गौर से इसको सुनिएगा, ये आपका सभी पूछा हुआ प्रश्न है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक ना, ये जितना भी आपका जो क्वेश्चन जो हम जो बता रहे हैं, ये सब क्या है, आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और उसी क्वेश्चन को हम सर क्या है, इसको पुनः बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूँकि एक बार इसको वीडियो को अगर अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो समझिए कि सोशल साइंस से कम हम 90 लघु उत्तरणीय यानी कि 90 क्वेश्चन कम से कम लघु उत्तरणीय और सर फिर क्या है, दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न लेकर क्या है आएंगे। ठीक है, और ये आज जो है मतलब क्या है, ये फर्स्ट वीडियो है और इसी प्रकार से वीडियो कम से कम हम 10 गो बनाएंगे। कितना वीडियो? 10 वीडियो में क्या है, पूरा आपका 90 क्वेश्चन क्या है ख़त्म कर दिया जाएगा। सोशल साइंस में आपका जान रहे हैं कि 4 बुक क्या आता है। एक आता है ज्योग्राफी, एक आता है हिस्ट्री, एक आता है आपका सिविक्स और एक आता है इकोनॉमिक्स। तो 4 गो मतलब क्या है आपका बुक आता है और चारों बुक से आपका मतलब क्या है, सभी बुक को मिलाकर 90 क्वेश्चन छाटा गया है। और 90 क्वेश्चन से आपका 2025 एग्ज़ाम यानी बिहार बोर्ड में आपका इससे अधिक आने वाला नहीं है। इसी 90 में से आपका प्रश्न क्या है, आना ही है तो आना है। 100% तो खैर हम गारंटी नहीं दे सकते हैं बाबू, लेकिन कम से कम 99% हम गारंटी दे सकते हैं कि इसी से आपका क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक ना, अगर इसको वीडियो को अच्छे से आप मतलब क्या है, सभी वीडियो को जो भी हम बनाएंगे इसको अगर अच्छे से आप इसको एक बार क्या है देख लेते हैं तो बहुत आपका 2025 एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही आपका सहयोगी आपका देने वाला वीडियो है। ठीक ना, तो आइए ना इसको देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। ठीक ना, 10th क्लास का हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, बाधाएं मतलब सर क्या है, रुकावट। बाधा के मतलब क्या होता है, रुकावट। तो जर्मनी एक आपका देश है। तो जर्मनी, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है से। ठीक ना, क्वेश्चन से आप समझिएगा तभी आपको फायदा होगा। ठीक ना, देखिए जर्मनी एक देश है। तो जर्मनी के एकीकरण, एकीकरण के मतलब होता है बाबू, जर्मनी देश पहले क्या है, छोटे छोटे भागों में क्या इसको तोड़ दिया गया था। तो जर्मनी देश को सर क्या है, एक करना था। क्या करना था? एक करना था। तो उसका बहुत सारा बाधा था। क्या था? बहुत सारा बाधा था। तो बाधा क्या था, उसी बाधा को हमको जानना है। ठीक ना, देखिए आपका उत्तर में क्या दिया है, उत्तर आपका इस प्रकार दिया है कि जर्मनी, क्या दिया है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं क्या थी? पहला बाधा क्या है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या है, विभाजित कर दिया गया था। मैंने जर्मनी को 300 छोटे बड़े राज्यों में एकदम क्या है, टुकड़ा टुकड़ा इसको कर दिया गया था। ठीक ना, दूसरा आपका बाधा क्या है, यहाँ राज्यों में राजनीतिक और सामाजिक तथा धार्मिक विषमता थी। विषमता का मतलब क्या हो गया, अलग अलग। मैंने वहाँ के राज्यों में, मैंने जर्मनी के, पहले देखिए पहले देश को क्या है, राज कहा करते थे। क्या बोलते थे बाबू? तो देश के पहले क्या है आपको राज, क्या बोलते थे? पहले देश को राज कहा करते थे। ठीक ना, तो यहाँ के राज्यों में राजनीतिक, राजनीतिक मतलब सर क्या है, एकता। राजनीतिक मतलब सर क्या है, एकता। सबका सोच अलग अलग था, सबका सोच एक अलग अलग था, एक जैसा सोच क्या है नहीं था। सामाजिक, सामाजिक में भी सर वहाँ मतलब एकता नहीं था। समाज के लोग भी सर क्या थे, अलग अलग के थे। धार्मिक मतलब सबका धर्म भी सर क्या है, अलग अलग था। ठीक ना, इसी की वजह से मतलब सर क्या है, जर्मनी को मतलब क्या है आपका 300 छोटे बड़े राज्यों में सर क्या है, विभक्त कर दिया गया था। अब देखिए किसी भी देश को अगर अच्छा से विकास करना है, तरक्की करना है अगर उसको, तो वहाँ के राजनीतिक, वहाँ के सामाजिक, वहाँ के धार्मिक सभी को समानता करना है। क्या है? समानता। माने एकजुट अगर है तो वह देश आपका बहुत ज़्यादा क्या है आपको विकास करेगा। समझ में आया? लेकिन यहाँ सभी तीनों में सर क्या है, विषमता था। क्या था? विषमता था। ठीक ना, तीसरा का क्वेश्चन क्या इसी में दिया है आपका, भलो है
तीसरा रोमन अंक में दिया है, बाधा के कारण दिया है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। देखिए राष्ट्रवाद के मतलब पहले क्या होता है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। देखिए राष्ट्र क्या बोल रहा है, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र के मतलब क्या होता है, देश, और वाद के मतलब क्या होता है कि जो देश के प्रति जो कोई बल देता है। बल किस ओर देता है, तो बल जो है मतलब क्या है, देश को जागरूक करने का बल देता है, देश को आगे बनाने का बल देता है, देश को प्रगति करने का बल देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। माने देश के प्रति सर क्या है, माने देश को आगे की ओर बढ़ना, देश को सर क्या है, प्रगति की ओर बढ़ना, उसी को क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। ठीक ना। तो यहाँ माने जर्मनी में रहने वाले लोगों का असर क्या है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। भाव मतलब होता है कमी बाबू, क्या होता है, कमी। तो आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपका किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। तो आइए अब हम क्या है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 2 दिया है, समझिएगा कि मेटरनिक युग क्या है। ठीक ना। तो मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक के एक सर क्या है, वहाँ के राजा था, कहाँ का राजा था। ठीक ना। तो समझिएगा, तो मेटरनिक ने ठीक ना 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया में सर क्या था, ऑस्ट्रिया में शासन किया था। ठीक ना। मेटरनिक जो है आपका, मेटरनिक 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया में सर क्या किया, शासन किया। इसी काल को हम क्या बोलते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक ना। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया के चांसलर था, याद रखिएगा बाबू। ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था। तो 1848 ईस्वी के फ्रांस में जो आपका क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था, क्यों आखिर भाई लड़ाई हो गया 1848 ईस्वी में। देखिए इसका कारण क्या था कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। अब पहला कारण क्या है कि लुई फिलिप की कमज़ोर एवं उदारवादी नीति का होना। मतलब बताया गया है क्या है कि लुई फिलिप सर क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। ठीक ना। और वहाँ के जनताओं का सर क्या है, एक नया सर क्या है सोचा गया कि मतलब कि जनता के हिसाब से क्या है देश क्या है चले। ठीक ना। और जबकि लुई फिलिप मतलब सर क्या है, रूढ़िवादी व्यवस्था को अपनाना चाहता था, और वहाँ के जनता में जैसे मतलब क्या है, उदारवादी नीति का हो गया। इसी की वजह से मतलब सर क्या है, लुई फिलिप सर क्या है, कमज़ोर पड़ गया। दूसरा कारण क्या है कि लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना, माने लुई फिलिप की असफल विदेशी का सर क्या है, नीति होना। ठीक ना। तीसरा कारण दिया है कि आपका सर राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। मतलब आपका बताएगा कि फ्रांस में जो है सर मतलब सर क्या है, आपका भूखमरी हो गया, वहाँ के लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी वजह से मतलब सर क्या है वहाँ एक क्रांति की भावना सर क्या हो गया, जग गया। क्या हो गया, क्रांति की भावना जग गया। देखिए क्रांति के मतलब क्या होता है, बदलाव। क्या है, क्रांति के मतलब क्या होता है कि बदलाव। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, आपको समझ में आ गया होगा अभी। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको क्या है बना कर लिखे हैं हम। ठीक ना। अपनी भाषा में दम समझिए कि अपना लैंग्वेज में इसको लिखे हैं, ज़्यादा किताबी भाषा भी नहीं है। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या था। माने इटली और जर्मनी के जब सर एकीकरण किया जा रहा था, एक में उसको मिलाया जा रहा था, माने इटली आपका छोटे बड़े राज्य में था टूटा हुआ, तो उसको एक किया जा रहा था। ठीक ना। जर्मनी को भी सर क्या छोटे बड़े राज्य में टूटा हुआ था, तो उसको भी एक किया जा रहा था। तो ये सभी इसमें बताया गया है कि इसका ऑस्ट्रिया का इसका भूमिका क्या रहा है, मैंने ऑस्ट्रिया इसमें योगदान क्या किया, मैंने क्या किया ऑस्ट्रिया। तो देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की बाधा बना। क्या बना, बाधा। बाधा मतलब रुकावट। क्या बना, रुकावट बना। कौन बना, ऑस्ट्रिया बना। किसमें, इटली और जर्मनी के एकीकरण करने में बाधा बना। ठीक ना, बना हुआ था। इटली 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद, इटली में 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने सरकार किया था, दबा दिया था। क्या किया था, मैंने 1830 ईस्वी में आपको बताया गया है कि इटली में जो मतलब क्या है नागरिक के द्वारा जो आंदोलन जो चलाया गया था, उस आंदोलन को मतलब क्या किया कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वह सरकार कर दिया, उस मतलब
आंदोलन को दबा दिया। कौन दबा दिया? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने दबा दिया। ठीक ना। इससे इटली का एकीकरण रुक गया। इससे क्या हो गया कि इटली के एकीकरण क्या हो गया बबुआ? रुक गया। इटली का एकीकरण नहीं हुआ। लेकिन अब जर्मनी के एकीकरण हम जानते हैं बबुआ। देखिए जर्मनी के एकीकरण में यहाँ से दिया है कि जर्मनी, देखिए जर्मनी दो में लिखा गया है। तो जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने दमनकारी कानून बनाया। क्या बनाया? दमनकारी कानून बनाया, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा हो गया। दमनकारी कानून मतलब सर क्या है कि अपना मन मुताबिक सर क्या है काम करने लगा, जिसकी वजह से मतलब सर क्या है जर्मनी को एकीकरण करने में सर क्या हो गया? बाधा हो गया। और वहाँ 1830 ईस्वी में जब क्रांति मतलब वहाँ के जनता लोग कर दिए, ठीक ना, तो वहाँ मेटरनिक सर क्या किया? उसको भी दबा दिया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं? क्या दिया है क्वेश्चन? खूनी रविवार किसे कहते हैं? देखिए खूनी का मतलब सर क्या होता है? एकदम खून से लथपथ हो जाना, क्या बोलेंगे? खूनी। और रविवार मतलब कि यह घटना सर क्या है? रविवार के दिन हुआ था। खूनी रविवार हुआ यानी मारकाट हुआ, वह सर क्या है? रविवार के ही दिन हुआ था। देखिए इसमें क्या है दिया है उत्तर कि वर्ष 1904 से 1905 में के रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। क्या हुआ कि 1904 और 1905 ईस्वी के बीच में आपका रूस और जापान के बीच में एक क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो क्या किया ना कि जापान मार के रूस के कान कपार सब फोड़ फाड़ दिया। मतलब इसको सर क्या है? बड़ी इसको मारा, इतना मारा कि रूस दम सर क्या हो गया? जापान से, छोटा जापान देश है बताइए, दम मच्छी भर के है, और रूस कितना बहुत बड़का जाके देश है, उसको मार के दम क्या है? हरा दिया। ठीक ना। किसको? रूस को हरा दिया। कौन हरा दिया? जापान हरा दिया। ठीक ना। तो जापान को देखिए छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। कौन भैया हार गया? रूस हार गया, जिसके कारण रूस की जनता अपनी सेना के विरोध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर सर क्या जा रहे थे। मतलब का नाम क्या हो गया कि जब जापान जब क्या है यानी रूस जब क्या है जापान से हार गया, तो वहाँ के जनता लोग में सर क्या है? भूखमरी आ गया। ठीक ना। अब भैया बोलिए कि भूखमरी क्यों आ गया? तो सर जी भूखमरी इसलिए आ गया कि वहाँ के जनता जो भी सर क्या है कृषि वगैरह करते थे। कहाँ के जनता? रूस की जनता जो कृषि वगैरह जो करते थे, ठीक ना, तो उनको भी सर क्या है रूस के राजा कौन था? जार अलेक्जेंडर था। ठीक ना। और वो क्या किया ना कि जनता को भी लड़ने के लिए उसको भेज दिया। जो कहनो सर क्या है हथियार नहीं पकड़े था, उसको हथियार थमा के और जापान के युद्ध में क्या लड़ने के लिए भेज दिया। जिससे क्या हुआ कि दम हुआ वहाँ की सभी जनता हार गए। जब हार गए तो भैया भूखमरी वहाँ हो गया। तो भैया भूखमरी हो गया तो उसका सपोर्ट कौन कर सकता है? राजा। तो राजा के पास सर क्या है जाके रोटी दो का क्या है नारा लगा रहे थे। कहाँ? और राजा कहाँ आराम से था बैठल? तो आपका सेंट पीटर्सबर्ग एक क्या महल है, उसी महल में आराम से चुटनी बैठल था। ही कौन? रूस के राजा। ठीक ना। तो जार की सेना के निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दिया, जिससे बहुत, देखिए आगे चल के क्या है, इससे बहुत लोग सर क्या है मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को हम खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या बताया गया है कि आपका जार निकोलस द्वितीय वहाँ का राजा था। कहा किया कि देखा कि जनता जब वहाँ उसके सेंट पीटर्सबर्ग महल के पास गए और सब वहाँ कहने लगे जनता कि रोटी दो के नारा सब लगाने लगे। ठीक ना भाई। भूखमरी चूँकि वहाँ छा गया था तो भैया खाने के लिए उन लोग तो चाहिए। लेकिन जार निकोलस द्वितीय को लगा कि बाप रे बाप इतना जोड़ इन लोग आंदोलन बना के आयल हैं, तो खुदा ना हो खास हो सके हमको जान से मार देंगे, लोग छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अपना पूरा सैनिक को मतलब क्या है ठीक ना बोल दिया कि इन सभी लोगों को मतलब क्या है मतलब बंदूक से क्या है मार दिया जाए। ठीक ना। तो उनके सैनिक जो था, उसका सैनिक जो था राजा के, उन सभी इन निहत्थे लोग थे बेचारा लोग। ठीक ना। और इन सभी निहत्थे लोग का क्या है
उसका राजा का सैनिक क्या है, इनके ऊपर गोलियां अंधाधुंध बरसा दिया, और बरसाने से दम सर क्या है वहाँ लाश दम सर क्या है पूरा दम बिछ गया दम, और खून से धरती दम सर क्या उस समय दम लथपथ हो गया, और खून से दम धरती जब लथपथ हो गया तो वह दिन कौन दिन था, रविवार दिन था। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और चूंकि इसको लाल रविवार इसको इसलिए कहते हैं कि वह धरती दम सर क्या खून से लाल हो चुका था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लाल रविवार भी कहा जाता है। ठीक ना। अब देखिए इसी का अगला क्वेश्चन फिर थोड़ा सा दिया है। हाँ देखिए इसी को और फिर क्या दिया है कि यह घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था, यह घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए इसको हम सर क्या है लेकिन यहाँ पर फिर बताया गया है कि यह नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को घटना हुआ था। ठीक ना। अगला देखिए अब क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, यह अभिप्राय है। देखिए शीत युद्ध पहले क्या होता है, देखिए शीत के मतलब क्या होता है बाबू, ठंडा, और युद्ध के मतलब लड़ाई होवे लेकिन ठंडा माहौल से लड़ाई होवे। ठीक ना। आप कैसे समझिएगा कि वैसा युद्ध जिसमें दो देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है, जबकि वास्तव में यह युद्ध नहीं होता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन लड़ते नहीं हैं। देखिए अपना भाषा में इसको अच्छा से हम बता दे रहे हैं कि शीत युद्ध क्या है। देखिए एक देश अब एक दूसरा देश ही है, तो एक देश दूसरे देश के बीच में, ठीक ना, एक देश दूसरे देश के बीच में जो मतलब क्या है वाक्य से, वाक्य मतलब क्या है बहस से जो सर क्या है लड़ाई होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। यानी इसमें का नाम क्या हो गया ठेठ भाषा में कि इसमें गोली बम बारूद हथियार का प्रयोग न करके सर क्या है केवल वाक से लड़ाई होता है। वाक मतलब बोली से केवल लड़ाई होता है, ऐठा ऐठी होता है, ठीक ना, बोला बोली होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि हो चीन मार्ग क्या है। तो हो चीन मीनह मार्ग क्या है, तो समझिएगा हो चीन मीनह मार्ग हनोई से चलकर, देखिए हनोई किस देश की राजधानी है, तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई है। ठीक ना। तो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया और क्या कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम, ठीक ना, दक्षिणी वियतनाम की राजधानी शायद इसका क्या दिया है, देखिए दक्षिणी वियतनाम की राजधानी हो चिन मिन है। क्या है, हो चिन मिन है। आई उत्तरी वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई है। उत्तरी वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई है। ठीक ना। यह सिटी भी है, शहर है, समझिएगा। तो हो चिन मिन मार्ग हनोई से चलकर कहाँ, लाओस कंबोडिया एक देश है कि सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला एक क्या था, मार्ग था। मार्ग मतलब क्या है, ये रास्ता है जिसे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई है। इससे सर क्या है, जो आपका हनोई से चलकर दक्षिणी वियतनाम तक क्या ही रोड आया, अभी किससे होते, लाओस कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक आया। अब यह रोड जो है आपका जो है, इससे कच्ची पक्की सड़क सर क्या बहुत सारा क्या है जुटा हुआ है। लेकिन क्या करता जानते हैं, इसको अमेरिका ने इस रोड को क्या है कई बार क्या है बम से क्या किया, ऐसे 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 सब क्या किया, उड़ा दिया। ठीक ना। तो उड़ाने से क्या हो गया कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देशवासियों लोग का सर क्या बहुत नुकसान होता था। लेकिन फिर भी इन लोग सर क्या करते थे कि इस रोड को सर क्या पुनः सर फिर क्या है बना लेते थे। किन लोग, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और लाओस कंबोडिया मिलकर क्या इसको बना लेते थे। ठीक ना। देखिए इसमें दिया है कि अमेरिका सैनिक ने इसको अनेकों बार क्षतिग्रस्त कर दिया था, परंतु पुनः उसे सर क्या ठीक कर लेते थे। तो इसी को हम सर क्या बोलते हैं, हो चिन मिन्ह मार्ग कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, खिलाफत आंदोलन क्या है। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या हुआ पहले समझिएगा कि तुर्की के सुल्तान खलीफा हुआ करते थे। कौन होते थे, ये तुर्की आपका देश है, ठीक ना। और तुर्की देश के जो आपका एक सुल्तान जो हुए हैं, सुल्तान कौन होते हैं, जो मुसलमान का सबसे बड़ा हेड होते हैं, वो क्या होते हैं, खलीफा होते हैं। तो खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। क्या है,
इस्लाम धर्म का सबसे हेड गुरु कौन मानते हैं? तो खलीफा को सर क्या माना जाता था। ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, इंग्लैंड सरकार ने क्या किया, 1919 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया कि 1919 ईस्वी में खलीफा पद को क्या किया, समाप्त कर दिया। और जब समाप्त कर दिया ना, तो इसी के कारण भारत में जो रहने वाले मुसलमान थे वो भड़क गए कि वाह भाई, इंग्लैंड तो यहाँ तो एक तो अत्याचार भारत में कर रहा है, और प्लस में क्या है कि हमारे देश जो आपका क्या है मुस्लिम मतलब क्षेत्र का आपका है तुर्की है, और तुर्की में जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है वो क्या है, खलीफा। ठीक ना, तो खलीफा एक क्या है, मुसलमानों का एक पद हुआ करता है, जो सबसे हेड होते हैं, गुरु होते हैं, जो कहते हैं वही क्या मुसलमान लोग भी बात भी मानते हैं। लेकिन भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, इसलिए कर दिया कि वहाँ तुर्की में सर क्या है, एक खलीफा पद के गुरु को अपमान कर रहे हैं, और भारत में अंग्रेज को सर क्या है, मुसलमान सपोर्ट करेंगे नहीं। इसीलिए सर क्या है, भारतीय मुसलमान ने गुस्सा होकर और एक सर क्या है खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए। और खिलाफत आंदोलन शुरू जो करने वाले, ठीक ना, आपका दो मुसलमान व्यक्ति थे, दोनों भाई थे, ठीक ना, उनका नाम शायद क्या था, अच्छा नाम इसमें आगे चल के आएगा तो हम इसको हम बता देंगे, ठीक ना। सैयद अहमद अली नाम था, और ऐसने कर कुछ नाम था करके, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, समझिएगा कि रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो रोलेक्ट एक्ट सर ये क्या है, एक काला कानून था, महात्मा गांधी जी के द्वारा बताया गया था कि यह क्या है, काला कानून है, ठीक ना। प्लस समझिएगा इसमें देखिए क्या है कि भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट का क्या है लाया गया। मतलब बताया गया है कि हमारे भारत के जो भी सब जनता लोग थे वह सर क्या है, भारत के सभी जनता के, हमारे भारतीय जनताओं में सर क्या है, एक राष्ट्र का भक्ति समा गया था। मैंने अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए, जान निछावर करने के लिए प्रेरित हो चुके थे। मतलब अपना देश के प्रति जान निछावर करने के लिए सर क्या है, मतलब तैयार हो गए थे, ठीक ना। तो देखा गया कि अंग्रेज देखा क्या, ठीक ना, कि मतलब भारतीयों में मतलब क्या है, अंग्रेज के प्रति एक क्या है, आक्रोश की भावना जग रहा था। तो इसीलिए ठीक ना, अंग्रेज के द्वारा सर क्या है, एक 1919 ईस्वी में एक रोलेक्ट एक्ट सर क्या है, कानून ला दिया गया। अब यह एक ऐसा कानून था कि किसी भी व्यक्ति को जब चाहे तब मतलब क्या है, पकड़ कर उसको जेल में सर क्या है डाल सकता है, बशर्ते क्या है, उसको लग जाए अंग्रेज को कि मतलब ये क्रांतिकारी है या ये हमारे नज़र में गलत है, तो बस उसको शक के आधार पर तुरंत ही अंग्रेज क्या पकड़ लेता था और उसको जेल में क्या है बंद कर देता था, ठीक ना। ये ऐसा मतलब सर क्या है कानून अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। तो देखिए इसमें अब फिर क्या दिया है कि इस एक्ट के अंतर्गत में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य मतलब सबूत, साक्ष्य के मतलब सबूत, वारंट मतलब कोई भी उसका लिए सर क्या केस दाखिला नहीं किया गया है, वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इससे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। मतलब अगर पकड़ा गए न आपका सर कोई क्या है वकील के बिना अपील और दलील, मतलब आप न वकील रख सकते हैं और ना सर क्या है आप अपील भी कर सकते हैं, अपील मतलब कुछ अर्जी कर सकते हैं, और ना कोई सर क्या है दलील मतलब आप रख सकते हैं, ठीक ना। अब ऐसा एक सर क्या है कानून कहा जाता है इसको भी। इस कानून को काला कानून कहते हैं। देखिए इसी कानून को हम भी क्या बोलते हैं, काला कानून। ये काला कानून के बोला तो आपको गांधी जी के द्वारा कहा गया। गांधी जी कहें कि यह काला कानून है। अब बोले कि काला कानून सर क्यों कहा गया, चूँकि हमारे भारत के लोग सब कैसे थे, काला थे। चूँकि हम लोग का अंग्रेज जो है से क्या बोलता था, ब्लैक डॉग यहाँ तक कहता था, और वो अपने पगलवा क्या था, वाइट डॉग था। ये ना समझा कि हम वाइट डॉग हैं, ठीक ना। तो काला कानून सर क्या है कहता था, ठीक ना। तो काला कानून के नाम से भी हम लोग सर क्या जाना जाता है, ठीक ना। ये बहुत ही खतरनाक कानून था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लिखें। तो जालियांवाला बाग क्या है तो समझिएगा। तो जालियांवाला बाग क्या है कि जालियांवाला बाग एक क्षेत्र है, ठीक ना। ये कहाँ पड़ता है, पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। क्या है, पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, जो भारत वाला है। तो डॉक्टर सत्यपाल और क्या है किचलू की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को
जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर था। कौन था? जिला का मतलब क्या है? मजिस्ट्रेट कौन था? जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रहे सभा पर क्या है गोलियां चलाकर 1000 लोगों की सर क्या है हत्या सर क्या किया? हत्या कर दी। बहुत से लोग सर क्या है मारे गए। देखिए इसमें थोड़ा सा हम क्वेश्चन अच्छा से इसको फ्रेश से बताते रहे हैं कि क्या हुआ था कि जो आपको अभी जस्ट अभी आपको हम बताएं कि 1919 ईस्वी में आपका ये क्या है रॉलेट एक्ट क्या है कानून ला गया था, ठीक ना, ला गया था ना। तो उसी कानून के तहत ठीक ना पंजाब के 2 सबसे कांग्रेसी फेमस नेता थे जिनका नाम क्या था? डॉक्टर सत्यपाल अयोग नाम केचुलू था। इन्हीं दोनों के क्या पकड़ के अब अंग्रेज का किया कि जेल में बंद कर दिया, जिससे वहाँ के जनताओं में संदम ये क्या है आक्रोश की भावना जाग गया कि वाह भाई हमार लीडरे के पकड़ लिया तो हमार मतलब आंदोलन को करता धरता ही चल गए तो हम लोग आंदोलन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब क्या किए कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को सर क्या जालियांवाला बाग में ठीक ना पूरा भारतीय जनता एक सामूहिक होकर अब एक सर क्या है मतलब उनको रिहाई के लेकर कुछ मतलब सर क्या है अपना मतलब बात विचार कर रहे थे। लेकिन क्या हो गया कि उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर था, ठीक ना, जो अंग्रेज अधिकारी था, बहुत ही हरामी था ये ला। कौन? ये ओ डायर बहुत हरामी था छोटा। इसमें क्या हुआ कि बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रहे सभा आंदोलन में इस सभी को पर सर के अंधाधुंध गोलियां बरसा दिया, ठीक ना, जिससे वहाँ 1000 लोग मारे गए। कुछ तो लोग सर क्या अपना जान बचाने के लिए हम बता रहे हैं ना कि एक कुआं था वहाँ आपका बहुत बड़ा सर क्या था कुआं था। अब इस कुआं में अपना जान बचाने के लिए सभी जनता ने सर इसमें सर क्या कूद कर सर क्या अपना जान दे दिया। अपने सोचे कि इसमें हम कूद जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन बताइए कि जो सर क्या कुआं में जब मतलब कूद गए और कूदते कूदते सब इतना मने सब इसमें कूद गए कि कुआं दम सर क्या पूरा व्यक्ति से दम यहाँ तक भर गया। बताइए कि जो नीचे जो कुआं में व्यक्ति होंगे वो क्या जीवित होंगे जी? नहीं जी, वो दम सर क्या होंगे मर गए होंगे, ठीक ना। और इसमें क्या 1000 लोगों का सर क्या धर के गोली से दम क्या भून दिया। बहुत लोग सर क्या घायल भी हो गए, ठीक ना। और इसमें देखते हैं आगे इसमें कुछ क्वेश्चन अभी और इसी का दिया है, ठीक ना। देखिए यहाँ से दिया है कि घायल हुए भी। जलियांवाला बाग का नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया, ठीक ना। मार्शल लॉ एक सर का एक कानून है, इसको लाकर सर के माहौल को कायम करे में कंट्रोल कर दिया। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को एक सर क्या उपाधि मिलल था, क्या था? नाइट की उपाधि दिया गया था, ठीक ना। महात्मा गांधी के एक उपाधि था मिलल, क्या? केसरे हिंद की उपाधि था मिलल। इन्हें दोनों लौटा दिए, कहें कि हमारे देश में रह के हमारे जनता के साथ गद्दारी कर रहा है और हमारा उपाधि दे के एक सम्मान कर रहा है कि बहुत मतलब आप अच्छे हैं, लो अपना उपाधि। ये सब दोनों रविंद्रनाथ टैगोर और सर क्या है महात्मा गांधी दोनों उपाधि को त्याग दिए थे, ठीक ना। और देखिए पार्ट 2 वीडियो अगर देखना है तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें। और पार्ट 2 वीडियो से आपको हम बताएंगे कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है। ये सभी बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन क्या है हम छांट कर लाए हैं सर, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।